हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 10 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में हमारे चैप्टर का नाम है एक बुद्धि जर्यति। ओके स्टूडेंट्स, एक बुद्धि जर्यति हमारा 10वां पाठ है जिस चैप्टर का नाम है एक बुद्धि जर्यति। अब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेटा। कस्मिश्चित् जलाशये द्वौ मीनो निवसतः स्मः, एकः सत्बुद्धि अपरः सहस्रबुद्धि च। तयो एक बुद्धि नाम मंडूकः मित्रमासीत्। ते त्रयो अपि प्रतिदिनं किञ्चित् कालं परस्परं वार्तालापस्य सुखम अनुभवन्ति स्म। क्या होता है, एक जलाशय में दो मछलियाँ रहती थीं। उनमें एक का नाम था सतबुद्धि और दूसरे का नाम था सहस्रबुद्धि। तयो उनका एक बुद्धि नाम का यानी उनका एक बुद्धि नाम एक मेढक भी मित्र था। एक मेढक कौन था जिसका नाम था एक बुद्धि नाम, वह एक मेढक था जो भी उनका मित्र था। वे तीनों प्रतिदिन आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते और सुख का अनुभव करते, यानी तीनों में गहरी मित्रता थी। एकदा सूर्यास्त समये केचन धीव्राः जलाशयस्य तटम आगच्छन्ति सम। केचन धीव्राः की मीनिंग होती है बेटा कुछ मछुआरे। एक दिन क्या होता है, सूर्यास्त के समय यानी शाम के समय कुछ मछुआरे वहाँ पर आए, उस जलाशय से उस तालाब के पास आए। तेष्वकः वदति सम, उनमें से एक ने कहा। तेष्वकः यानी उनमें से, वदति यानी बोलना, उनमें से एक ने बोला, अहो अस्मिन् जलाशये बहवः मीनाः सन्ति जलम स्वल्पं च। ऐसा लगता है कि इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं और जल भी थोड़ा सा है। यानी जब तालाब में मछलियां ज़्यादा रहती है और पानी कम रहता है तो उनको पकड़ने में आसानी होती है। अतः प्रभाते आगत्य सर्वान् नेष्यामः। प्रभाते यानी सुबह, अतः हम यहाँ सुबह सुबह आएंगे। एवं विचार्य ते स्वगृहं गच्छन्ति सम। ऐसा विचार करके ऐसी सोच लेकर वह अपने घर को चले गए। एवं श्रुत्वा तानि मित्राणि मिथा विचारम कुर्वन्ति सम। और तीनों मित्रों ने उनके आपस में इस विचार को सुन लिया। आपस में उनके इस विचार को सुन लिया तो मंडूकः वदति सम। मंडूका क्या बोलता है यानी मेढक क्या बोलता है, भो सतबुद्धे, हे सतबुद्धि, श्रुते धीव्रोक्तम भवतः, क्या हमें यहाँ से जाना चाहिए। तत्र किमत्र करणीयम पलायनम अथवा अवस्थापनम, या हमें यहाँ से भागना चाहिए या यहाँ रुकना चाहिए। कौन सा कारण है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए या हमें यहाँ रुकना चाहिए। यदुचितं तदहमेव कर्तव्यम। एतत् श्रुत्वा सहस्रबुद्धि विहस्य वदति सम, भो मित्र। उनमें से सहस्रबुद्धि ने उस मेढक का मजाक उड़ाते हुए कहा, यानी सहस्रबुद्धि नाम की जो मछली थी उसने मेढक का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे मित्र न भैतव्यम, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अहम जले पलायनस्य बहुविधम कौशलम जाननामि। हम जल में भागने के बहुत सारे कौशलों को जानते हैं। यानी उसने क्या कहा उस मछली ने कि अगर वे मछुआरे हमको पकड़ने आएंगे तो वे हमको कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे कौशलों को जानते हैं कि जल में कैसे छुपना है। यदा धीव्राः आगमिष्यति तदाहम तवमपि बुद्धि बलेन रक्षिष्यामि। यदि यहाँ पर मछुआरे भी आ गए तब हम अपने बुद्धि बल से अपने आप को बचा लेंगे, यानी उनसे अपनी रक्षा कर लेंगे। तत् आकर्यन सतबुद्धि वदति सम। तब सद्बुद्धि ने कहा, साधु उक्तम भवतः, साधु उक्तम जन स्थानम विहाय नान्यत्र गंतव्यम। साधु उक्तम ना बाबा ना बाबा, हम अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा कौन बोलने लगी, दोनों मछलियाँ सतबुद्धि और सहस्रबुद्धि, कि हम अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। मंडूकः वदति सम। तब उस मेढक ने कहा, भद्रो मम तु एक बुद्धि, मेरा नाम तो एक बुद्धि है। सा इदानीम पलायनम इच्छति, इसलिए मैं तो यहाँ से भाग जाऊँगा। अतो अहम अवेद्य भार्यया सह अन्यम
जलाशयम गच्छामि, और मैं अपनी पत्नी के साथ किसी दूसरे तालाब में चला जाऊंगा। भार्या की मीनिंग होती है पत्नी। मैं आज ही, पेज नंबर बेटा 37। धीव्रः अपि प्रभाते आगतवन्तः, सुबह सुबह वहाँ मछुआरे आ जाते हैं। ते मत्स्यान कूर्मान मंडूकान कर्कटादीन चा जलचरान ग्रहणानि शम, उन्होंने वहाँ पर मछलियों को, कीड़े मकोड़ों को, मेढकों को और केकड़ों आदि को पकड़ लिया। पलायने विप्लो सतबुद्धि सहस्त्र बुद्धि धीव्राणम जाले पतितो धृतो चा, और सहस्त्र बुद्धि और सतबुद्धि भी भागने में असफल हो गई और वह भी जाल में फंस गई। इदानीम सतबुद्धि धीव्रस्य मस्तके वर्तते सहस्त्र बुद्धि तस्य हस्ते लंबते चा। ठीक है, अब जो सद्बुद्धि थी वह उस मछुआरे के सिर पर थी और जो सहस्त्र बुद्धि थी वह उसके हाथों में लटकी हुई थी। एतद् दृष्ट्वा एक बुद्धि मंडूकः स्वप्रियां वदति, प्रिय पश्य, ऐसा देखकर उस मेढक ने बोला अपनी पत्नी से, प्रिय पश्य, प्रिय यह देखो, सतबुद्धि सिरा स्थोदयम लंबते चा सहस्रधि, एक बुद्धि रहम भद्रे क्रीडामी विमले जले। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होता है, सतबुद्धि सिर में थी, यानी जो सतबुद्धि थी वह सिर पर थी और जो सहस्त्र बुद्धि थी वह हाथ में लटकी हुई थी, और एक बुद्धि साफ और निर्मल जल में खेल रहा था। अब यहाँ क्या बोला जा रहा, सतबुद्धि उस मछुआरे के सिर पर थी और सहस्त्र बुद्धि उसके हाथों में लटकी हुई थी, और जो एक बुद्धि मेढक था वह साफ और निर्मल जल में खेल रहा था, यानी क्रीड़ा कर रहा था। स्टूडेंट्स, आपको यह चैप्टर कैसा लगा? यह चैप्टर हमारे 3 फ्रेंड के ऊपर था, 2 मछलियाँ, एक बुद्धि, दूसरी मछली का नाम था सहस्त्र बुद्धि और उनका एक फ्रेंड था मेढक। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा बेटा। इसकी वर्ड मीनिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।